हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक विकास का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करेंगे संवेग क्या है। संवेग जिसमें हमारा शारीरिक कुछ वेग अधिक बढ़ जाए या स्वाभाविक दिनचर्या की क्रिया में या अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हमारे शरीर का कोई विशेष व्यवहार या विशेष प्रतिक्रिया या विशेष हाव भाव की उत्तेजना जो बढ़ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। जैसे काम, क्रोध, लोभ, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, उदारता, सहनशीलता, ये सब क्या है, संवेग है। जब ऐसा किसी सामने की वस्तु को देख करके या मन में विचार आने पर इनसे संबंधित जो हमारे हाव भाव, चेहरे पर प्रभाव, शारीरिक गतिविधियों का परिवर्तन इत्यादि जो देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे किसी पर दया आ गई हो आपको, जैसे वो आपसे कुछ मांगा, आपको दया आ गई तो आपने उसे झट से देने के लिए तैयार हो गए, दे दिया आपने। तो जब आपके अंदर दया आएगी तो उस समय जो आपकी स्वाभाविक स्थिति है शरीर की या हाव भाव की, उसमें एक प्रकार की उत्तेजना प्रकट होगी जो उसे समर्पण करा देगी, यानी उसे दिलवा देगी। ये सब क्या है, एक प्रकार का संवेग है। तो आइए इन्हीं सब संवेग को पहले समझते हैं, फिर संवेग के विकास को समझते हैं। तो आइए देखते हैं संवेग क्या है। संवेग एक चेतना है। यह चेतना कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में है। मस्तिष्क के माध्यम से क्या होती है, हमारे शरीर में उपस्थित होती है, हमारे व्यवहार में उपस्थित होती है। संवेग एक प्रकार का भाव है, यानी संवेग चेतना की, यानी आपके शारीरिक चेतना की या दिमाग की चेतना, व्यवहार की चेतना की। संवेग चेतना की वह अवस्था है जो रागात्मक उत्तेजना प्रस्तुत करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, रागात्मक क्या होता है, लगाव। यानी जब वह संबंध बनता है, लगाव बनता है, तब वह उत्तेजना प्रस्तुत होती है। जैसे कोई आपसे भीख मांगा लेकिन आपको दया नहीं आई, तो वहाँ लगाव नहीं होगा उस भिखारी से, तो आपने उसे दान नहीं दिया, यानी आपके अंदर दया नहीं आई, दया का संवेग प्रकट नहीं हुआ। जब आपको लगाव होगा, राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, उसमें एक प्रकार का संबंध उत्पन्न होगा, प्रेम का संबंध उत्पन्न हो सकता है, घृणा का उत्पन्न हो सकता है, सहनशीलता का हो सकता है, त्याग, यानी कहने का मतलब एक रागात्मक यानी लगाव उसमें किसी न किसी प्रकार से होता है, तब हमारे शरीर की जो हाव भाव, चेहरे का प्रभाव है थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, वह दिखने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जो रागात्मक उत्तेजना, यानी हमारे शरीर में कुछ एक्साइटेड यानी कुछ प्रोत्साहित करता है, रागात्मक उत्तेजना प्रस्तुत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। जैसे कोई सुंदर दृश्य देख करके आपको वहाँ घूमने का मन कर जाए या उस वस्तु को खरीदने का, तो जैसे ही वो सुंदर चीज़ आएगा आपके हाव भाव, चेहरे और उसके प्रति लगाव, आप एक भावात्मक रूपात्मक अभिव्यक्ति करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। देखिए आप दूसरा एक अर्थ देखते हैं, मानव व्यवहार में वह स्वाभाविक क्रिया जो उद्देश्य, भड़क या आवेश इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। यानी मानव व्यवहार की यह अपने से उत्पन्न होता है, जानबूझ करके उत्पन्न नहीं किया जाता, ये क्या होता है, अपने से उत्पन्न होता है। तो मानव व्यवहार की वह स्वाभाविक क्रिया जो उत्तेजना, भड़क, जैसे आपको गुस्सा आ गया तो आप भड़क उठोगे, बमक उठोगे, बोल उठोगे, चिल्ला उठोगे, चीख उठोगे, लड़ाई आक्रमण भी कर सकते हो, तो वह क्या है, क्रोध का संवेग है। तो यानी उत्तेजना भी हो सकती है, वह भड़क भी हो सकती है, आवेश, जैसे आवेश में आने का मतलब आवेश में एकदम जोश में आ गए आप, वह जोश प्रेम का भी हो सकता है, वह जोश घृणा का हो सकता है, नफरत का हो सकता है, कोई चीज़ का हो सकता है। बस तो कहने का मतलब मानव व्यवहार की वह स्वाभाविक क्रिया
जो शरीर के अंतर्गत प्रकट होती है और वह उत्तेजना, भड़क या आवेश इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। यानी जब हमारे शरीर का भावात्मक प्रस्तुति बढ़ जाए या प्रदर्शित होने लगे या उसमें एक गति मिल जाए, कुछ विशेष गति मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। यह जो संवेग होता है यह प्रकृति द्वारा ही सबको प्रदत्त होता है, प्रकृति द्वारा ही सबको प्रदत्त होता है। यही कारण है कि प्रेम का संवेग या प्रेम की जो भावना होती है वह जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि के प्रति भी प्रकट होती है, लोग उससे भी प्रेम कर लेते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रसन्नता है, सुख है, दुख है, ये सब जितने संवेग हैं यह प्रकृति द्वारा सभी जीवों को प्राप्त है। ये अलग बात है कि किसके अंदर अच्छा संवेग है, जिसके अंदर जितना ही अच्छा संवेग होता है उतना ही वो अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी होता है। जिसके अंदर जितना ही संवेग खराब होते हैं उसका कार्य भी उतना ही खराब होता है और पतन की ओर जाता है। क्योंकि भावना की सुंदरता, भावना की कोमलता सुंदर संवेगों पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, ये सब अच्छे संवेग होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये इनकी बहुत थोड़ी सी ज़रूरत होती है। ये ज़्यादा बढ़ें आपके व्यक्तित्व को ले डूबेंगे। तो आइए अब हम अगले में देखते हैं इसका अर्थ, संवेगों का विकास क्या होता है। यानी ये जान लीजिए, प्रकृति हमको जन्मजात ये संवेग सबको दी रहती है, परंतु इसका विकास देश काल, वातावरण, परिस्थिति के अनुसार भी होता रहता है। जैसे अच्छे संस्कार हैं तो अच्छे संवेगों का आप ज़्यादा विकास उन बालक बालिकाओं में देखेंगे। यदि संस्कार या समाज खराब है तो वहाँ गलत संवेगों का विकास ज़्यादा मिलता है। तो आइए संवेगों के विकास के विषय में हम लोग थोड़ा देखें। संवेगों का शारीरिक विकास के साथ उत्तेजना, आवेश, भड़क इत्यादि के स्वरूप और तीव्रता में वृद्धि क्या कहलाता है? संवेगात्मक विकास कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है संवेग हमारे शारीरिक विकास के संग ये भी विकास करते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो इन परिस्थितियों में जो है, जब हमारा जो संवेग होता है हमारे शारीरिक विकास के साथ इन विभिन्न परिस्थितियों में उत्तेजना, आवेश या भड़क इत्यादि के माध्यम से जो इसका स्वरूप होता है, इसका जो नेचर बनता है और उसमें जो तीव्रता आती है, उसमें जो एक्साइटेडपना आता है, उन्हीं सब का वृद्धि, उन सब का बढ़ना ही क्या कहलाता है? संवेगों का विकास कहलाता है। यानी संवेगों के का एक प्रकार से समझिए, संवेगों का जो एक स्वरूप, संवेगों का निर्माण, संवेगों की रचना, संवेगों के कारण से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली उत्तेजना, ये सभी क्या कहलाती है? संवेगात्मक विकास कहलाता है। फिर से एक बार एक दूसरा अर्थ देखते हैं इसको। संवेगों का हमारे शरीर या हमारे भाव में निर्माण, उसकी वृद्धि और उसका विकास। यानी यहाँ संवेगों का वृद्धि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, जैसे किशोरावस्था में काम का संवेग ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन हमने यहाँ विकास भी लिखा है। विकास का तात्पर्य है कि सभी संवेगों के साथ संतुलन, संवेगों का हमारे जीवन में शारीरिक विकास के साथ निर्माण होना, उसका व्यक्तिगत रूप से वृद्धि होना और सबका सामूहिक रूप से, संतुलित रूप से उसका विकास होना ही, उसका सामूहिक रूप से स्वस्थ विकास होना ही या सामूहिक रूप से उसका विकास होना ही क्या कहलाता है? संवेगों का विकास कहलाता है। यानी निर्माण, संवेगों का शारीरिक विकास के साथ निर्माण, संवेगों का व्यवहार के माध्यम से वृद्धि, संवेगों का सभी संवेगों के साथ स्वस्थ संतुलन, ये सब क्या कहलाता है? संवेगों का विकास कहलाता है। इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि संवेग क्या होते हैं ये भी आप समझ गए, संवेगों का विकास क्या होता है ये भी आप समझ गए तो बिना देरी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।